तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एक शॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल करती है, शॉपिंग के लिए। और उसमें से आधी दुनिया ऐसी भी है जो क्रेडिट कार्ड को बुरा मानती है। क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे। मैं कहता हूं ये दोनों टाइप के आदमी सही हैं। जो आदमी सिर्फ शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं क्रेडिट कार्ड मेरे शॉपिंग के लिए ठीक है। जो आदमी कहता है बर्बाद हो जाए क्रेडिट कार्ड से, वो दोनों आदमी सही है। लेकिन एक तीसरे कैटेगरी के भी लोग हैं, मेरे जैसे लोग, जो क्रेडिट कार्ड से कमाई करने का ऑप्शन बना लेते हैं। और कमाई छोटी मोटी नहीं, मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2.5 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से कमाने का जुगाड़ बना लिया है। ये जुगाड़ आप भी बना सकते हो। आज शेयर करूंगा। वीडियो का एजेंडा आज वही है कि मैं आपको यह सिखा पाऊं कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ खर्चे के लिए नहीं होता, या क्रेडिट कार्ड बुरा सिर्फ नहीं होता, या क्रेडिट कार्ड से भैया कमाई भी करी जा सकती है। देखो, सबसे पहली चीज तो एक चीज समझो, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है ना जो आपको 45 दिन के लिए आपको एक ऐसा लोन देती है जिस लोन पर रत्ती भर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई फाइन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता उस लोन पर। तो उसको लोन कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोन पर तो इंटरेस्ट सब लगता है। वो समझ लो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितनी भी आपकी लिमिट है, उतना पैसा आपको दे दिया 45 दिन के लिए। उस पैसे का आपको जो करना है करो, उस पर कोई फाइन में कुछ लेना ना। 45 दिन बाद ईमानदारी से चुपचाप वापस कर देना। अगर 45 दिन बाद वापस नहीं किए तो भैया मिनिमम ड्यू पे कराओगे तो 35 से 40% सालाना इंटरेस्ट, और वो भी नहीं दिया तो फाइन अलग से करेंगे। तो 45 दिन तक तो अपना पैसा है ना वो। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसा ऑप्शन आपको मिले, क्या करोगे? जाहिर सी बात है, कहीं ऐसी जगह डालेंगे जो 45 दिन में, 30 दिन में अपने को थोड़ा बहुत रिटर्न दे दे। तो 2-3 इसके अच्छे तरीके हैं। एक तो लिक्विड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है। ये रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें कई बार वो भी होता है कि म्यूचुअल फंड है ना, अप डाउन चलता रहता है। आप जब निकालने गए 45 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो हो सके मार्केट डाउन है तो आपका खेल हो जाएगा। फिर इससे अच्छा है, हर बैंक में एक ऑप्शन होता है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, एक ऑप्शन होता है ऑटो स्वीप। ये आपको इनेबल करवाना पड़ता है बैंक को बोल करके। कुछ में अपने आप होता है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको बोलना पड़ता है। ऑटो स्वीप एक ऐसा ऑप्शन है कि आपका बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे जितने दिन के लिए रखा हो, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जितने भी दिन के लिए रखा है, वो समझ लो एफडी वाला इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। अब मैं मान लूं अगर हर 30 दिन पे मेरे को पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का, हालांकि 45 दिन पे करना होता है, लेकिन मैं 30 दिन के हिसाब से बताता हूं, समझने में आसानी रहेगी आपको। अब हर 30 दिन पे मेरे को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, तो अब ऑटो स्विप वाले ऑप्शन से मैं कैसे फायदा ले सकता हूं? अब मेरे घर का खर्चा 2 लाख रुपए के आसपास मैं हर महीने क्रेडिट कार्ड से करता ही करता हूं। खर्चा हालांकि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 2 लाख रुपए का ऐसा खर्चा है जो कि क्रेडिट कार्ड से मैं करता ही करता हूं। ये मुझे पहले से पता है। तो मैं क्या करता हूं, 2 लाख रुपए बैंक में जो रखा है उसको मैं बैंक में ही छोड़ देता हूं। अब ऑटो स्वीप लग गया, इस पर एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो गया। मैं 30 दिन तक उसको एज इट इज छोड़ दूंगा। हर रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है उसमें। 30 दिन तक मैं अपने सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड करके कर रहा हूं। 30 दिन बाद जैसे ड्यू पेमेंट करने का मेरा बारी आएगा, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है, वो पैसा 2 लाख रुपए निकाल करके मैंने क्रेडिट कार्ड को डाल दिया। 30 दिन का तो इंटरेस्ट मुझे मिल गया ना, है ना। अब अगले महीने क्या होगा? अगले महीने फिर से 2 लाख रुपए मैं अपने बैंक में रखूंगा, और पूरे महीने मैं क्रेडिट कार्ड से हर जगह करूंगा, और 30 दिन पूरा होते ही मैं निकाल करके उसको पेमेंट कर दूंगा। फिर उसके अगले महीने फिर मैं ऐसे करूंगा, हर महीने यही खेल मैं करूंगा। 30 दिन के लिए मैं पैसा अपने बैंक में छोड़ूंगा, और वो पूरा 30 दिन मैं अपने खर्चा क्रेडिट कार्ड से करूंगा, और 30वें दिन बाद निकाल करके मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूंगा। इससे होता क्या है कि हर महीने 2-2 लाख रुपए मुझे बैंक में मिलता है, और 2 लाख रुपए चूंकि मैं 30 दिन के लिए छोड़ रहा हूं, तो 30 दिन के हिसाब से एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के मुझे मिल जाता है। कितना मिलता है ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन समझाता हूं, छोटी सी चीज है। अब जैसे मैंने 2 लाख रुपए बताया, अलग अलग बैंक में ऑटो स्वीप का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई 4%, कोई 5%, कोई 6%। बहुत अच्छा बैंक है तो, जैसे कोटक वगैरह अच्छे बैंक है तो 6% भी देते हैं। मैं 5% बीच का मान लेता हूं। मान लो क्या, मेरा तो है ही ऐसा, तो मैं उसके हिसाब से आपको पहले समझाता हूं, फिर कम खर्चे पर भी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। 2 लाख रुपए मैंने खर्चा है। अब 2 लाख रुपए पे 5%, यानी कि कितना हुआ? 10,000 रुपए। अच्छा, ये 5% एनुअल कैलकुलेट होगा, है तो महीने का, लेकिन क्रेडिट, अगर आपने सेविंग अकाउंट पे एफडी का पता होगा तो महीने का भले ही है, लेकिन कैलकुलेट ये एनुअल होता है। कैसे, समझाता हूं। 2 लाख रुपए मैंने 30 दिन के लिए बैंक में छोड़े। अब 2 लाख रुपए का 5% 10,000 रुपए बन जाता है। तो वो 10,000 रुपए कैलकुलेट करेगा पूरे 12 महीने के लिए। अब मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 10,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 महीने का, तो निकल के आता है 833 रुपए। तो 833 रुपए पर मंथ की मेरी कमाई हो गई, प्योर कमाई, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा, कोई हाथ पैर नहीं मारना पड़ा। सिर्फ हर महीने बैंक में मुझे छोड़ना पड़ा पैसा, और चूंकि मैंने क्रेडिट कार्ड का वो करा रखा है कि अपने आप बिल मेरा ऑटो डेबिट हो जाता है बैंक से, तो उसको पेमेंट भी चला जाता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता इस 833 रुपए कमाने के लिए। अब आप कहोगे 833 रुपए कोई बहुत बड़ी इनकम थोड़ी है।
सर है, बहुत बड़ी इनकम है। गेम समझो, इसी 833 रुपए से तो खेल होता है। देखो ये 833 रुपए वो चीज है जिसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये टोटली एक्स्ट्रा इनकम है, टोटली। तो इस एक्स्ट्रा इनकम को मैं यूज नहीं करने वाला। इस 833 रुपए को मैं कर दूंगा एसआईपी, म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, जहां भी मर्जी हो। ईटीएफ में एसआईपी कर नहीं सकते। अच्छा, पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं क्या? सर ईटीएफ में मैनुअल एसआईपी आप कर सकते हो। मैनुअल एसआईपी का मतलब हर महीने खुद से आप पैसा डाल सकते हो डेट पर, जो भी डेट आप डिसाइड करो। अपने आप बैंक से आपका पैसा कट जाए, ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। तो ये आंसर दे दिया मैंने पिछले वीडियो का। आप इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में ऑटो एसआईपी कर सकते हो, अपने आप बैंक से आपका पैसा कटता रहेगा। ठीक है, तो मैंने डाल दिया 833 रुपए, काट लेना भाई म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में। अब इससे होता क्या है, मैंने 40 साल के लिए डाल दिया भैया, 40 साल तक हर महीने ये 833 रुपए कटता रहेगा। मालूम है 40 साल बाद कितना बन जाएगा? ये 2.6 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए का जुगाड़ हो गया ना मेरा, सिर्फ मेरे क्रेडिट कार्ड के खर्चे से। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा इस पर, रात्रि भर भी कुछ अलग मेहनत नहीं करनी पड़ी इस 2.5 करोड़ रुपए बनाने के लिए। अब आप बोलोगे 40 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे तो इंतजार क्या, आप जिंदा तो रहोगे ना वैसे भी 40 साल तक, या कल ही सुसाइड करने वाले हो? तो जब जिंदा जब रहना ही है, और नहीं भी रहे, ऐसा कुछ ना हो भगवान की कृपा से, तो अगली जनरेशन के पास तो जाएगा ही है। और ये इनकम तो एक्स्ट्रा ही है, टोटली एक्स्ट्रा। वैसे भी आता नहीं अगर आप ये करते नहीं, आपके पास तो आता ही नहीं ना, ये करते नहीं। तो अगर आ गया तो इसको उधर डाल दो। फाइनेंस एक ऐसी चीज है ना सर, आप यूं ही नहीं जी सकते जिंदगी। फाइनेंस के साथ थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल अगर प्लानिंग जो लोग नहीं करते वही लोग तो फंसते हैं ईएमआई में, कर्जे में। मन किया जूता लेने का ले लो, मन किया गाड़ी लेने का ले लो, मन किया आईफोन लेने का ईएमआई पे ले लो। ये मन बर्बाद करा देता है। फाइनेंस के साथ वर्ड आता है प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये नहीं करोगे तो बर्बाद होना तय है। चाहे इनकम आज 10,000 है, कल 10 लाख हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, फिर भी बर्बाद ही रहेगा आदमी। छोटी छोटी चीजें प्लान करनी पड़ती है फाइनेंस में। बस दिक्कत ये है कि हमारे को घर में, स्कूल कॉलेज में ये चीजें सिखाई नहीं होती, तो हमको पता ही नहीं होता। प्लस एक और इनकम होती है क्रेडिट कार्ड से। एक और इनकम ये होती है, ये डिपेंड अपॉन क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड होता है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा अच्छा वाला क्रेडिट कार्ड है। अच्छा वाला क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब लिमिट भी अच्छी है, उसमें फीचर्स वगैरह भी मेरे को ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे मैं देखता हूं कि हर साल 24 लाख रुपए के आसपास सालाना खर्च मैं कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड से, 2 लाख रुपए महीना खर्च कर रहा हूं, तो ये क्रेडिट कार्ड वालों के हिसाब से अच्छा खासा एक्सपेंस है। तो मुझे हर साल में मैं देखता हूं लगभग 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख के आसपास फ्री शॉपिंग हो जाती है मेरी। एग्जैक्ट मैंने कभी कैलकुलेशन जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इतना मुझे मिल जाता है कई बार। अभी रिसेंटली मैं तकरीबन 25,000 रुपए का कुछ सूट वूट हमने खरीदा ब्लैकबेरी में जाकर के, तो पता चला जैसे कार्ड मैंने उसको दिया, कहता हो गया पेमेंट। मैंने कहा कुछ मैसेज तो आया नहीं, कटा ही नहीं। बोला हो गया सर, आपके पॉइंट्स रिडीम हो गए। बताओ, 25,000 मुझे देने की जरूरत ही नहीं होगी, फ्री में शॉपिंग हो गई। कुछ महीने पहले की बात है, मैं पूमा में ऐसे गया था, वहां भी कुछ अच्छी शॉपिंग थी, तो पूरा फ्री हो गया। तो एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि साल भर में 1.5 लाख रुपए का शॉपिंग तो मुझे फ्री हो जा रहा है, प्लस मूवी टिकट, प्लस अमेजॉन वाउचर, प्लस पॉइंट्स। और 50 तरह के पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिडीम्शन मिल जाता है, कुछ कैशबैक मिल जाता है, पेट्रोल पंप पे कुछ वेबर मिल जाता है। अभी जैसे मैंने लैपटॉप लिया है, अब 2 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, तो 15,000 रुपए का अलग से मुझे डिस्काउंट मिल गया बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता मेरे पास तो 15,000 रुपए मुझे पे करने पड़ते। तो ये सारा कुछ जब मैं कैलकुलेट करता हूं ना, तो 2% से लेकर के 10% या फिर उससे भी ज्यादा, डिपेंड अपॉन अगर अच्छा कार्ड है तो ये रिटर्न, कैशबैक बोलो, ये सब कमाई हो जाती है इस फॉर्म में। तो मैं मिनिमम साइड भी अगर पकड़ूं, 2% भी अगर मैं पकड़ूं, तो 2% के हिसाब से सर ये हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं अपने वाले एक्सपेंस पे अगर पकड़ूं, तो अगर मैं 24 लाख खर्च कर रहा हूं, बीच का पकड़ लेते हैं 4%, 2% तो खैर कुछ ज्यादा ही कम हुआ। 4% अगर हम पकड़े तो 96,000 रुपए हो गया भैया एक साल का। यानी कि 96,000 रुपए कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। कुछ लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, नहीं भैया हम तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, हम तो पैसे वाले आदमी, हम तो डेबिट कार्ड, कैश में खर्च करते हैं। मैं कहता हूं मूर्ख है वो आदमी, उसको पता ही नहीं कितना बड़ा हथियार है क्रेडिट कार्ड, कितना पैसा तुम्हारे को कमवा दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। मीट यू इन अनदर वीडियोस विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। मीट यू इन अनदर वीडियोस विद अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड बाय।